नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी की विशेष मीटिंग को बुलाया है। इस मीटिंग में बहन जी ने क्या कहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज सुबह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने प्रदेश कार्यालय पर 11 बजे पहुंच गई और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को 2027 की सरकार बनाने के लिए 2007 के टिप्स दे डाले और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, जिस बिहाफ पर हमने 2007 में अपनी सरकार बनाई थी उसी बिहाफ पर हम 2027 की सरकार बनाने का काम करेंगे। 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, उस सरकार को बनाने में भाईचारे का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सीधा उन समाजों को, जिन समाजों को हमेशा राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें सीधा सीधा बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी में लाभ देने का काम किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उसी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी ने जिस बिहाफ पर, जिस बुनियाद पर इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। इस देश में ऐसे बहुत समाज हैं, ऐसे बहुत धर्म हैं जिन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 की सरकार में वो प्रयोग किया जिसमें सीधा उन समाजों को राजनीतिक अधिकार दिए गए जिन राजनीतिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा था। ना तो उनका एमपी बनता था, ना एमएलए बनता था, ना किसी क्षेत्र में वो राजनीति कर सकते थे। सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें लाभ देने का काम किया और उसी सरकार को आज तक की पूरे देश के अंदर सबसे सफल सरकार माना जाता है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में उसी बिहाफ पर बहुजन समाज पार्टी को 2027 के चुनाव में आगे की तैयारी करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है। पूरे देश भर के अंदर ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, जबकि हकीकत यह था कि कई पार्टियां ये चाहती ही नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि अगर देश के अंदर गठबंधन की सरकार आ जाती तो बहन कुमारी मायावती जी को वो पद देना ही नहीं चाहते थे जिस पद की बहन कुमारी मायावती जी हकदार थी। इसलिए पूरे देश भर के अंदर उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया और इतना भी बदनाम किया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जबकि हकीकत ये है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। वो ये तक भूल गए। इस भकाए में मुस्लिम समाज ने तो उन्हें वोट दिया, जबकि उनका अपना वोट बैंक कुछ भी नहीं था और मुस्लिम समाज के बलबूते पर वो विपक्ष में तो आ गए पर देश में अपनी सरकार तक नहीं बना पाए, क्योंकि उन्हें दलितों की वोट चाहिए थी और दलितों का वोट बैंक सब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने बैकवर्ड समाज को फिर से मजबूती देने की सोची है और मुस्लिम समाज को भी बहन कुमारी मायावती जी साथ लेकर आज तक चली है। और ये तीनों समाज अगर एक जगह मिलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए हैं कि वो गांव-गांव, गली-गली जाकर अपनी पार्टी की विचारधारा जनता तक पहुंचाने का काम करें, अपनी नीयत बताने का काम करें, ताकि वो समझे कि बहुजन समाज पार्टी उनकी कितनी बड़ी हितैषी पार्टी है और विपक्षी पार्टी वाले उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, ये जनता तक बताने की ज़रूरत है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सभी पदाधिकारियों की आज मीटिंग बुलाकर कहा कि अपने क्षेत्रों में जाइए और जनता को बहुजन समाज पार्टी की वो वास्तविकता बताने का काम करे जो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए करना चाहती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पाकर बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता क्षेत्र में लग चुके हैं।
और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन पाकर वो जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज बहन कुमारी मायावती जी की मीटिंग से वापस लौटने के बाद अपने काम में जुट गए हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।